बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला वही है मैट्रिक का उर्दू का पर्चा, और उसी तसलसल में सवाल नंबर 9 का अलिफ, उसको हम कह रहे हैं उस सिलसिले की ये आखिरी वीडियो है। अलिफ की याद रहे, अलिफ सवाल नंबर 9 अलिफ की आखिरी वीडियो है, अभी बे की बाकी है। और इसमें हम नज़म के बंद की तशरीह करते हैं, मरकजी खयाल और खुलासा भी साथ साथ होता है। तो आखिरी नज़म आज की आपकी है क्रिकेट और मुशायरा, और ये नज़म तख्लीक है मुल्क के मायनाज मिज़ा निगार, बहुत आला दर्जे के मिज़ाहिया शायर जनाब दिलावर फिगार साहब की। और उन्होंने इसमें ये बताया है, आप मरकजी ख्याल पहले सुन लीजिए, कि जैसे क्रिकेट मैच होता है इसी तरह मुशायरा भी होता है। जैसे क्रिकेट मैच में मुकाबले होते हैं तो मुशायरे को भी एक किस्म का मुकाबला समझना चाहिए। जैसे वहाँ सबकी नज़र अंपायर पर होती है, इसी तरह यहाँ जो मुशायरे की सदारत करवा रहा होता है उस पर नज़र होती है। जैसे वहाँ भी कुछ अनाड़ी लोग खेल में शामिल हो जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ अनाड़ी शायर, जिनको उन्होंने मुतशायर कहा है, वो भी मुशायरे में ज़बरदस्ती शामिल हो जाते हैं और लोगों को बेजार करते हैं। ये मरकजी ख्याल है। अब आइए तशरीह और खुलासा साथ साथ चलेगा। वही तरीका कि अगर आपको बंद की तशरीह करनी पड़ जाए तो हवाले नज़म, उसके अंदर एक ही जुमला कि ये बंद नज़म क्रिकेट और मुशायरे से लिया गया है। उसके बाद शायर, इसके शायर जनाब दिलावर फिगार हैं, इनका शुमार मुल्क के मुमताज़ मिज़ाहिया शायरों में होता है। उनकी बहुत सारे मजमूए, अब तो उनकी कुल्लियात भी शाया हो चुकी है। अब आइए तशरीह की तरफ, साथ साथ खुलासा भी होगा। और दिलावर फिगार साहब ने इसमें अंग्रेज़ी अल्फाज को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। मुशायरे का भी तफरीह एम होता है, मुशायरे में भी क्रिकेट का गेम होता है। आपने शुरू से अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने अंग्रेज़ी के एम को, यानी मकसद को इस्तेमाल किया है। मुशायरे के भी जो मकसद जो है वो तफरीह ही है। कोई वो पहले दौर की बात थी जब मुशायरों से कुछ सीखा जाता था। दिलावर फिगार जिन मुशायरों का जिक्र करते हैं वहाँ तफरीह और हुल्लड़बाजी और शोर शराबा ही होता है। गोया मुशायरा भी एक किस्म का क्रिकेट की तरह का एक खेल है। ये तो हो गई तशरीह। अब चाहे तो खुलासा बाद में भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी का जो आपको तरीका बताया गया है करना आपको चाहिए कि भाई मुशायरा भी शायर के नज़दीक क्रिकेट की तरह का एक खेल है और उसका मकसद सिवाय तफरीह के कुछ नहीं है। ये खुलासे का जुमला आपने निकाल लिया। अब आइए, वहाँ जो लोग खिलाड़ी हैं वो यहाँ शायर, यहाँ जो सदर नशी है वहाँ है अंपायर। है ना, क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, वो यहाँ खिलाड़ी की सूरत में शायर हैं। वो भी एक किस्म का खेल ही खेलने आए हैं, अशार का खेल खेलने के लिए आए हैं। वो गेंद बल्ले से खेलते हैं, ये शायरी से खेलते हैं। ये भी खिलाड़ी, वो भी खिलाड़ी। और यहाँ जो सदर नशी है, सदर नशी जो मरकजी जगह पर बैठा हुआ है, यानी जो मुशायरे की सदारत कर रहा है, मुशायरे को चला रहा है, वो वहाँ अंपायर होता है जो पूरे मैच को चलाता है। आप जानते हैं कि जब भी हर मामले पे नज़र अंपायर की तरफ जाती है, आउट है या नहीं है, रन आउट है या नहीं है, नो बॉल है या नहीं है, हर मामले में सारी तवज्जो अंपायर की तरफ हो जाती है। यहाँ तवज्जो सदर नशीन जो भी सदर साहब होते हैं उनकी तरफ हो जाती है। तो ये भी एक किस्म का मैच ही हुआ। वहाँ रियाज मुसलसल से काम चलता है, यहाँ गले के सहारे कलाम चलता है। क्रिकेट में पहुंचना, कौमी टीम में या बड़ी टीम में हिस्सा बनाना आसान नहीं होता, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए मुसलसल मश्क, रियाज मश्क को कहते हैं, मुसलसल प्रैक्टिस, मश्क, लगातार मश्क से कहीं जाके आदमी जो है किसी काबिल होता है और खिलाड़ी, बैट्समैन या बॉलर बनता है। ये कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत महारत की और मश्क की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ बहुत से शायर ऐसे हैं कि जिनके शेरों में तो जानवान होती नहीं है, सिर्फ उनकी आवाज़ खूबसूरत होती है। वो गोया गा कर, गुलकारी करके, तरन्नुम के सहारे थोड़ा बहुत मशहूर हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा शायर समझने लगते हैं। उसके बाद जो शेर है उसमें एक फाश गलती हो गई है किताब छपते वक्त, वो आपके सामने मैं वाज़े करता हूँ। वो आप चाहिए अपने अपनी किताबों में वो उस गलती को लिख लें, नोट कर लें, बल्कि उस लफ्ज़ को हटाकर जो लफ्ज़ मैं अभी अर्ज़ करूँगा वो लिख लें। वहाँ भी खेल में नो बॉल हो तो फाउल है। हर खेल के कुछ ना कुछ कायदे होते हैं ना, उसूल होते हैं। वहाँ अगर नो बॉल हो जाए तो वो फाउल है, यानी खेल के उसूलों के खिलाफ है। और आप जो भी क्रिकेट देखता है वो जानता है कि नो बॉल की सज़ा बॉलर को मिलती है, और अब तो ज़्यादा मिलती है। एक तो वो गेंद शुमार नहीं होती, अगर उस पर कोई आउट हो जाए तो वो शुमार नहीं होता। गोया गेंद भी ज़ाया हो गई, आउट हुआ वो भी ज़ाया हो गया, और अब तो नए तरीके के मुताबिक तो फ्री हिट भी मिल जाती है। तो मतलब नो बॉल होना बुरी बात होती है बॉलर के लिए, यानी फाउल है
यानी बुरा कायदा है, ये रूल की उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अब जो दूसरा मिसरा है वहाँ छपने में गलती हो गई है। यहाँ भी शेर में इबहाम हो तो फाउल लिखा हुआ है, हालांकि इबहाम का यहाँ कोई मौका नहीं है। उसकी वजह क्या है, आपको पहले बता दी गई थी बात कि शेर की शर्त है काफिया, और अगर रदीफ हो तो वो भी साथ में होती है। जैसे कि इसमें ज़्यादातर अशार में रदीफ है, किसी में नहीं भी है। मसलन पहले शेर में रदीफ थी, होता है, और काफिया क्या होता है, मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज। तो होता है, आप पहले शेर पे तवज्जो दीजिए ज़रा, ये ज़रूरी बात है कि होता है जो दोहराए जा रहे हैं अल्फाज जो आखिर में होते हैं वो रदीफ होती है। तो चाहे वो एक लफ्ज़ हो या 6 लफ्ज़ हो, तो होता है दोनों मिसरों में आया है तो ये तो रदीफ होगा। उससे पहले जो लफ्ज़ होगा वो काफिया होगा, और उसके लिए शर्त है कि वो आवाज़ में मिलता जुलता हो। तो एम और गेम तो मिलता जुलता है, ये काफिया हो गया। दूसरे शेर में रदीफ है ही नहीं, और जब रदीफ नहीं होती तो जो काफिया होता है वो हमेशा आखिर में आता है, वो भी मिलता जुलता होगा। शायर और अंपायर बोलने में मिलते जुलते हैं। तीसरा शेर है, उसमें काम चलता है दोनों मिसरों में आया हुआ है। इसका मतलब ये तो हो गई रदीफ, उससे पहले जो लफ्ज होगा वो काफिया होगा, और इसके लिए जरूरी है कि बोलने में एक जैसा हो। तो वहां है मुसलसल से काम चलता है, और यहाँ सहारे, तो से और सहारे आखिर में एक जैसे हैं तो काफी हो गए। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गौर कीजिए, जो आखिरी जो अल्फाज हैं जो दोनों मिसरों में आए हैं वो क्या है, हो तो फाउल है। दूसरे मिसरे में भी आखिर में देखे हो तो फाउल है, इसका मतलब है कि उससे पहले जो लफ्ज होगा वो काफिया होगा। तो पहले मिसरे में तो दुरुस्त है, नो बाल। अब जो दूसरे मिसरे में लाजमन बाल, खाल, माल, नाल इस किस्म का लफ्ज आना चाहिए, तब काफिया बनेगा। इबहाम तो कहीं मिलता ही नहीं है उससे, तो वो काफिया सिरे से है ही नहीं। असल में हमने ये नुस्खे में देखा है, असल में मैं हवाला भी दे रहा हूँ, ये कुल्लियात दिलावर फिगार 1997 में शाया हुई है, फरीद पब्लिशर ने कराची से शाया हुई है। उसमें ये नज़म मौजूद है, वहां लफ्ज मौजूद है अहमाल। अहमाल लफ्ज मौजूद है। इसके अलावा ये चूंकि उनके मजमूए खुदा झूठ न बुलवाए से लिया गया है, अगर आप उस मजमूए को अलग से भी देखें तो उसमें भी ये लफ्ज अहमाल ही मौजूद है कि बाल का काफिया। अहमाल तो हो सकता है, इबहाम तो नहीं हो सकता, ये तो सामने की बात है। तो गोल्डन प्रेस हैदराबाद दक्कन से 1989 में 1989 में ये मजमुआ शाया हुआ है, उसमें भी अहमाल का लफ्ज है। तो गरज नतीजा ये निकला कि इबहाम तो हो ही नहीं सकता। अब मतलब क्या है, नोबाल का तो आपको बता दिया कि वहाँ नोबाल हो जाए तो ये तो गलत होता है, फाउल हो जाता है, और उसका दंड भरना पड़ता है, नुकसान भरना पड़ता है। यहाँ भी शेर में अहमाल हो तो फाउल है। अमाल कहते हैं बेमानी बात को, मुहम्मल बात को, बिल्कुल जो वक्त गुजारी के लिए हो, जिसका कोई मकसद ना हो, या ढील को कहते हैं। तो यहाँ मतलब है कि बेमानी बात, जो बात वाजे ना हो। तो अगर शेर कोई बेमानी कोई पढ़ रहा हो शायर, तो फाउल ही कर रहा है ना, वो मुशायरे के उसूल की और शायरी की अखलाकियात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बेमानी शेर पढ़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो ये भी एक किस्म का फाउल हुआ। तो यहाँ पे अपनी किताबों में दुरुस्त कर लीजिए, ये लफ्ज़ इबहाम नहीं है। इबहाम का मतलब उलझन ज़रूर है, लेकिन यहाँ तो काफिया ही नहीं बनता। तो लफ्ज़ है अहमाल, जिसका मतलब है बेमानी बात या कोई बिल्कुल हल्की ढीली बात, बेतुकी सी बात। अब आइए अगले शेर पर। वहाँ है एक ही कप्तान पूरी टीम की जान। वहाँ एक ही कप्तान पूरी टीम की जान होता है। क्रिकेट में ख़ास तौर पे कप्तान ही फैसला करता है किसको ओवर दे, किसको ना दे, किससे गेंद कराए, किससे नहीं करवाए, किसको बैटिंग के लिए पहले भेजे, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे, किसको जल्दी बुला ले, किसको नहीं बुला ले, कब क्या फैसला करे, कब किस बॉलर को बदल दे, कब बैट्समैन को बदल दे, उसके इख्तियार में पूरी टीम होती है। तो पूरी टीम की जान होता है। यहाँ हर एक प्लेयर बजाय खुद कप्तान, बजाय खुद वो कप्तान के बजाय खुद ही अपने आप को कप्तान समझता है। यानी यहाँ जितने भी शायर हैं, कोई अपने आप को कम नहीं समझता, सभी अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच का कप्तान होता है जो सबसे ऊंची हैसियत पर होता है, तो यहाँ हर शायर ही ऊंची हैसियत पर होता है, या कम से कम वो अपने आप को ऐसा समझता है। अब साथ साथ खुलासे का हमने पिछले का भी आप जुमला चाहे तो मिला लीजिए कि वहाँ भी अगर क्रिकेट में कोई नौबाल हो जाए तो ये उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है और इसका जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ भी अगर शायर शेर पढ़ते हुए कोई बेमानी या बेतुकी बात कर दे या मुहम्मल बात कर दे जिसका को माने ना हो, तो यहाँ पर भी ये बात पसंदीदा नहीं होती। और वहाँ जिस तरह कप्तान जो होता है पूरी टीम का मरकज, पूरी टीम की निगाहें उसी पर जमी होती हैं, वही सारे फैसले करता है। यहाँ जो हर एक प्लेयर है, यहाँ प्लेयर से मुराद है हर शायर जो
अपनी गज़ल पढ़ने आया है या नज़म पढ़ने आया है, वो खुद अपने आप को किसी से कम नहीं समझता, वो खुद अपने आप को उसी तरह बड़ा समझता है जैसे कि कप्तान क्रिकेट का होता है। वहाँ जो लोग अनाड़ी हैं, वक्त काटते हैं। क्रिकेट में कभी कभी कुछ सिफारशी लोग भी आ जाते हैं जो ना अच्छे बैट्समैन होते हैं ना अच्छे बॉलर होते हैं, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आ जाते हैं। जब उनको बॉलिंग दी जाए तो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं करते, बैटिंग दी जाए तो रन नहीं बनाते, तो गोया अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, मतलब वो सिफारशी किस्म के लोग होते हैं। तो यहाँ भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है। मुशायरे में भी एक तो होता है शायर, वो तो समझ में बात आती है, शायरी करने वाला। एक होता है मुतशायर जो अपने आप को शायर समझे लेकिन शायर ना हो, इक्का दुक्का छोटी मोटी कोई चीज जानता है लेकिन ना ढंग से वो शेर कह सकता है, ना उसका ख्याल, ना उसकी जबान उम्दा होती है, लेकिन अपने आप को समझता है, उसको कहते हैं मुतशायर यानी अनाड़ी शायर। तो यहाँ भी कुछ ऐसे अनाड़ी शायर जबरदस्ती मुशायरों में घुस जाते हैं और वो हमें बेजार करते हैं, दिमाग चाटते हैं, मतलब बेजार करते हैं। अब इसका अगर खुलासा निकालना चाहे तो निकाल दें कि क्रिकेट में भी कुछ अनाड़ी खिलाड़ी घुस जाते हैं, मुशायरों में भी कुछ शायर नुमा लोग जबरदस्ती दाखिल होकर लोगों को बेजार करते हैं। आखिरी शेर है, मेरे ख्याल को अहले नज़र करेंगे कैच, मुशायरा भी है एक तरह का क्रिकेट मैच। मेरे ख्याल को अहले नज़र कैच करेंगे पकड़ेंगे। उन्होंने वही क्रिकेट की इस्तेलाह इस्तेमाल की है, आप जानते हैं कैच को क्या, अहले नज़र जो गहरी नज़र रखते हैं, जो मामले को समझते हैं, वो इस बात को कैच करेंगे पकड़ेंगे यानी मानेंगे तस्लीम करेंगे कि जो मैंने ऊपर बात बताई है अगर उनका जायजा लें तो सही बात तो ये कि मुशायरा भी एक किस्म का क्रिकेट मैच ही होता है। वहाँ पर भी फाउल होता है, वहाँ पर भी जैसे नो बॉल होती है, यहाँ पर भी मुतशायर नो बॉल कर देते हैं, बेवजन शेर पढ़ देते हैं, बेतुके शेर पढ़ देते हैं। वहाँ पर भी कप्तान होता है, यहाँ पर भी हर एक कप्तान बना हुआ फिर रहा होता है, वहाँ पर भी मुकाबला होता है, यहाँ पर भी शायर जो है एक दूसरे से अच्छी गज़ल या नज़म कहने के चक्कर में मुकाबलेबाजी कर रहे होते हैं। गोया दोनों में यानी मुशायरे में और क्रिकेट मैच में काफ़ी ममासलत पाई जाती है। नाज़रीन कराम, ये थी आपके निसाब की आखिरी नज़म और सवाल नंबर 9 का जो जुज़ अलिफ है ये आज ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।